का टेस्ट पेपर 5 लगाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अगर कुछ सुझाव चाहिए, कुछ गलती हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका क्या नाम था? अप्सरा था। डीडीटी की खोज किसने की? डीडीटी की खोज किसने किया था? बताइए। डॉक्टर पॉल मूलर ने। डीडीटी जो टीका होता है, डीडीटी टीका, उसकी खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या विक्रम साराभाई थे, मेघनाथ साहा थे, या सीवी रमन या अब्दुल कलाम थे? तो विक्रम साराभाई थे, बिल्कुल सही जवाब। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ट्रेजर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वेक्समैन ने, या लुई पास्चर ने? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ? इसरो की स्थापना कब हुआ? बताइए। 15 अगस्त 1969 को। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या था? परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है ये पूछा है। कौन था? तो अप्सरा था। कहाँ था? तो टॉम्बे, महाराष्ट्र में था। हेम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हेनीमैन। हेम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हेनीमैन थे। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के किस गांव में हुआ था? हरियाणा में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल में हुआ था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? बताइए। जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया? जोसेफ लिस्टर ने किया था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर कहाँ गया? तारापुर महाराष्ट्र में ना। भारत के पहले प्रक्षेपास्त्र की तुलना, भारत के जो पहले प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र जो थी ना, उसके रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से किया जाता है? 11 क्या हुआ? स्कड। ये नाग तो इंडिया का हो ही नहीं सकता, अग्नि भी इंडिया का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा? दो नामिक और स्कड। तो स्कड नाम से भी छटा रहा था। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पूछा है तो कौन थी? कल्पना चावला थी, कोलंबिया शटल से जो गई थी। जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक्स खोज हरगोविंद खुराना ने। जेनेटिक्स खोज की खोज किसने? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? पूछ रहा है। तो ए और बी तो यहाँ मेडलिफ ने, और दूसरा आंसर देख लेते हैं। 3 और 4 देख लेते हैं। डार्विन और ड्यूर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत और किसने दिया था? डार्विन ने। नहीं, उत्परिवर्तन ना, ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? विलियम्स हार्वे ने। रक्त परिवहन की खोज विलियम्स हार्वे ने। श्री हरिकोटा प्रक्षेपण कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में ना। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? पोखरण में। कहाँ? भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? कहाँ किया था? तो पोखरण में किया था। कब किया था? 18 मई 1974 को। पोखरण मूवी अगर आपने नहीं देखा तो पोखरण मूवी देख लीजिएगा। जॉन इब्राहिम का काफ़ी अच्छा मूवी है, उससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा। 18 मई 1974 को पोखरण में किया था पहला परमाणु रिएक्टर। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? परमाणु किसकी अध्यक्षता में किया गया होगा? बताइए। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उस समय थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। भारत में निर्मित
पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन था? बहुउद्देशीय उपग्रह पूछा है तो कौन था? इनसेट 2D था। रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना की गई थी 1954 में। भारत में अंटार्कटिका स्थित केंद्र कहाँ? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ये गोवा में, ये नया क्वेश्चन लग रहा है। अंटार्कटिका में तो भारती मैत्री और एक ठो और था, भारती मैत्री गंगोत्री, 3 है ना अंटार्कटिका में। मलेरिया की कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया की जो कीटाणु है उस रोनाल्ड रॉस ने किया था। DNA की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। DNA की खोज वाटसन एवं क्रिक ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन तो यहाँ आंसर देख लेते हैं इसका क्या। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं ब्रिस्ट ने, डॉर्मेक ने, रोनाल्ड रॉस ने या हार्वे ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एंड ब्रेस्टर्स ने किया था। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 2003 में कि 4 में? 2003 में हुआ था। क्या तारीख? कि फरवरी था ना, भूल गया मैं। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1990 को। 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डे ब्रिज ने। किसने दिया था? या चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। हैजा के टीका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। हैजा के टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? लुवेन हॉक ने या रॉबर्ट हुक ने? बताइए। जीवाणु की खोज पूछा ना, लिवेन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने किया था? लिवेन हॉक ने। और रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की थी। भारतीय नाभिक ऊर्जा निगम की स्थापना कब? भारतीय नाभिक ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1987 में। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? पहला तो 18 मई को 1974 को किया गया था, तो दूसरा कब किया गया होगा? बताइए। 11 और 13 मई 1998 को। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह। प्रथम पूछा तो स्पुतनिक फर्स्ट, भारत का आर्यभट्ट था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। ये पूरा सेट लगा दिया मैंने। सेट नंबर ये 5 था, पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट में और अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय